शो को बहुत लंबे अरसे से टाइम दिया है आपने, यहाँ पर आपकी स्कूलिंग कॉलेज शायद से सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, सो ये कैसे आपने मैनेज किया था सारी चीज़ें? डिफ़िकल्टी तो मतलब हम लोग दोनों ने, हम जितने किया है। भी लोग, हम लोग जो साथ मिलके पढ़ते थे, और मुझे तो ये लोगों ने पढ़ाया है, यस यस, मुझे कुश ने, झील ने और अज़हर ने नहीं अज़हर सिर्फ मुझे खेलना सिखाया है, मज़े करना सिखाया है। और मैं क्योंकि बहुत छोटा था तब से ही, और ग्रुप में सबसे छोटा था, और ये लोगों ने बहुत सिखाया मुझे यार। और ऑफ कैमरा भी मुझे दिलीप सर, मंदार अंकल, मुनमुन दीदी, श्याम अंकल, ये सारे लोग मुझे मिल जाते तो कुछ डाउट होता तो मैं पूछ लेता था। सो काफ़ी सपोर्टिव, काफ़ी अच्छे पिलर्स रहे मेरे आजू बाजू, जिसके ऊपर मैं लीन कर सकता हूँ, जिनको मैं भरोसा रख सकता हूँ। तो आई थिंक या मतलब मैनेज तो हो गया। मम्मी ने बहुत काम किया मुझ पर और आसित सर ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि एग्ज़ाम्स में तो मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता है सारी चीज़ें, स्कूल को मैनेज करना। तो एग्ज़ाम्स में उन्होंने हमेशा मुझे जाने दिया। इवन इनफैक्ट बोर्ड एग्ज़ाम्स में हम शूटिंग कर रहे थे और उसके बाद हम एग्ज़ाम देने जा रहे थे, तो एग्ज़ाम का पीरियड हमें छुट्टी दे देते थे। और हाँ मतलब यार, और स्पेशली हमारे स्कूल और कॉलेजेस इतने सपोर्टिव रहे हैं कि मतलब आई विल बी ऑलवेज बी ग्रेटफुल। मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं, क्योंकि वो इनएफेबल है यार, मतलब या सो अज़हर आप भी बताइए, मतलब आपने भी सारी चीज़, आप भी शुरुआत से ही रहे हो शो में और आप भी उसका पार्ट रहे हो, सो सारी चीज़ें आपने भी कैसे मैनेज की, थोड़ा बहुत बताना चाहो तो। यार हम जब आए थे तो समय छोटा था, बाकी हम 4 सेम एज ये ग्रुप सबसे के ही बड़ा थे, था। मतलब ऑलमोस्ट एक साल का ही फ़र्क है। ओके। तो हम चारों में 1 साल का ही फ़र्क था, तो समहाउ मैनेज हो जाता था एक दूसरे का। जैसा मतलब अगर कोई हिस्ट्री पढ़ रहा है, कोई ज्योग्राफी पढ़ रहा है, कोई साइंस पढ़ रहा है, तो कभी हो गया तो भाई तू मेरा टेकअप ले ले, ऐसा कुछ मतलब चलता था। तो वो मस्ती में, वो फन में, वो पढ़ाई भी हो जाती थी, और वो ऐसा लगता भी नहीं था कि आप शूटिंग पे भी आए हो और आप पढ़ भी रहे हो। मतलब वो इतना अच्छा लगता था ना कि आप वो बोलते हैं ना ग्रुप स्टडीज जैसे करते हो बेसिकली, जी। जो आजकल आई डोंट नो कि लोग करते हैं कि नहीं करते ग्रुप स्टडीज, बट हमारे टाइम पे होती थी ग्रुप स्टडीज। तो वो एक हिसाब से वो भी हो जाता था, और पढ़ाई की पढ़ाई भी हो जाती थी, और मजे के मजे भी होते थे, मस्ती हो जाती थी, काम भी हो जाता था, सब चीजें हो जाती थी यार। आप दोनों शो में बने रहे, 17 साल कंप्लीट होने आए शो को, बट कुछ टप्पू से ना चेंज होती आई है। सो ये चेंज को अपने खुद की वो दोस्ती यारी में वापस से लाना और वही कंफर्ट जोन में आना कितना चैलेंजिंग आप दोनों के लिए रहा था? आई डोंट थिंक सो हमारे लिए कुछ चैलेंजिंग होगा, क्योंकि जैसे नीतीश, खुशी, धर्मित और तीनों भी आए, तो ये बहुत ही मतलब ऐसे नहीं था कि ये लोग आके, मतलब वो फील ही नहीं हुआ कि यार ये लोग आए हैं पहली, मतलब नए आए हैं। वो काफ़ी कंफर्ट जोन था उनके तरफ से भी और हमारे तरफ से भी उनको लेके। तो वो बहुत ही फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हम लोग बहुत अच्छे से जेल हो गए एक साथ। और वो यार वो होता है ना कि एज एज जो होती है कि उस एज ग्रुप के आपके सारे दूसरे भी फ्रेंड्स होते हैं, तो कैसा होता है ना कि आप अलग अलग फ्रेंड से मिलते हो, तो वो कनेक्शन बनता है। तो वैसे ही हमारा इन तीनों के साथ भी कनेक्शन बन गया, और टचवुड ऐसा ही बना रहे कनेक्शन, जब तक शो चल रहा है उसके बाद भी बना रहे ये कनेक्शन। और काफ़ी आई थिंक तीनों में सबसे बेस्ट क्वालिटी जो मैं और ये दोनों अग्री करेंगे वो अंडरस्टैंडिंग है। जी। काफ़ी अंडरस्टैंड करते सारी चीज़ों को, वो हम उन पे मजाक भी उड़ाए, या कुछ ऐसी चीज़ें बता दे जो ऐसा कुछ करे क्या सीन में, तो उसमें भी वो लोग क्विकली उसको अंडरस्टैंड करके उस पर अप्लाई कर देते हैं, सॉरी, तो अप्लाई कर देते हैं। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि काफ़ी स्पोर्टिली और काफ़ी क्विक चीज़ें अडेप्ट कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन जानना चाहूँगी, पहले दिन जब ये लोगों का था, ये तीनों का पहला दिन था, कौन सा प्रैंक आपने किया था और कौन सा जोक आपने मारा था? कुछ याद है? प्रैंक तो आई रिमेम्बर मैंने धर्मित को बोला था कि तुझे इधर है ना, इधर हमारे सेट पे रूल है कि जो भी नया आता है ना, तो उसके मतलब दिलीप सर के और मंदार अंकल के जाके ना उसे पैर छूने होते हैं, आशीर्वाद लेना होता है। तो मैंने इसको बहुत ऐसा प्रिपेयर किया पहले तो 2-3 दिन, क्योंकि उस टाइम पे शायद दिलीप सर नहीं थे। दिलीप सर नेक्स्ट 2-3 दिन बाद आए। तो मैंने इसको, जैसे मैं आया रूम में, मैंने बोला धर्मित तू पता है ना तुझे कि आज क्या करना है? बोलता है हाँ पर ऐसा कुछ बोलेगा नहीं नहीं नहीं, तुझे जाना है सीधा ऐसे आशीर्वाद लेना है कि मेरा पहला दिन है, ऐसे करके। तो ये एकदम प्रिपेयर होके, और ये ही इज अ डाई हार्ड फैन है, दिलीप सर का डाई हार्ड फैन है ये बंदा। और तारक मेहता का मतलब ये ओरिजिनल, वो बोलते हैं ना कि लॉयल फैन है ये। तो ये एकदम फुल ऐसे नर्वसनेस से जा रहा है,
और मेरे को ऐसे दिखता है कि जाओ जा जल्दी जा। ये गया है और ऐसे जाके तो सर ए क्या कर रहा है तो बोलता है कि नहीं वो आशीर्वाद। तो सर को फिर सर ने पूछा शायद इसको, मंदार अंकल ने पूछा, हाँ मंदार अंकल थे। तो किसने बोला तुझे ये करने? किसने बोला? बोला इसने, इन लोगों ने मुझे बोला है सर ऐसा करने के लिए। तो वैसे हाँ मतलब नीतीश के साथ तो मैंने मतलब मैं तो नहीं था उस टाइम पे स्टार्ट में। हमारा डांस था स्टार्टिंग में, बस वही तो prank और खुशी के साथ कुछ नहीं? नहीं खुशी के साथ बाद में हुआ, स्टार्टिंग में फर्स्ट डे पे कुछ नहीं हुआ। फर्स्ट डे पे तो कौन सा बहुत भूत वाला? भूत वाला है ना? भूत वाले में भी पकड़े गए हम। नहीं पकड़े इन लोगों को। मैंने आँख खोले तो मुझे पता चल गया ये लोग क्या ये कर रहे हैं। अजहर के साथ कोई भी प्रैंक करो आप हमेशा पकड़े जाओगे। आदत नहीं है झूठ बोलने की आदत बहुत इतना डेडिकेटेडली प्रैंक करते हैं ये लोग। ये जाते हैं स्पॉट दादा के पास, नींबू ढूंढते हैं, सेटिंग दादा से सिंदूर निकालते हैं और इतना फुल ऑन मतलब पूरा बोलते हैं ना, इतना पैशनेट रहते हैं ना प्रैंक के लिए ये लोग। उनको देखना चाहिए प्रैंक करते हुए, इंसान सच मान जाए। बट कहीं ना कहीं कुछ खामियां निकल के इंसान पकड़ लेता है, फिर प्रैंक फेल हो जाता है इनका। बट मेरे पे प्रैंक बहुत किया पर बाद में किया, स्टार्टिंग में कुछ वो ऐसे करते करते प्रोफेशनल हो जाएंगे। वन डे। And what about you? और अभी तो ऐसा हो गया है कि हमारे सेट से कभी भी फोन गुम होता है, फोन गया तो समझो अजहर ने लिया है कि नहीं लिया, उसी का नाम है। बट वही छुपाते छुपाते पकड़ा जाता भी जाता है। चलिए सब जन लास्ट जाते जाते अपने फैंस एंड व्यूअर्स को एक अपने अपने किरदार में मैसेज दे दीजिए। किधर यार नॉर्मली के अपने अपने किरदार के अंदाज में ही देना है आपको मैसेज। क्या मैसेज देना है? कुछ भी अपना मैसेज दे दो फैंस एंड व्यूअर्स को। हाँ बट आपके कैरेक्टर में। ओए यारो, एक ही मैसेज है मेरे पास आप लोगों के लिए, मुस्कुराते रहो यार, पांगड़ा पाते रहो, लाइफ है एक ही लाइफ मिलती है यार, एंजॉय करो और विरल बयानी को सब्सक्राइब जरूर करो। तो मेरी तरफ से तो यही मैसेज है कि अपने मम्मी पापा की हमेशा रिस्पेक्ट करो, जो भी वो संस्कार दे उसे अच्छे से एक्सेप्ट करो और अपने दोस्तों को प्रॉपर लॉयल्टी के साथ दोस्ती करो। बस यही है यार। और लाइफ एंजॉय करो, लाइफ आयो जियो, बिना जिए मत जाना, हर एक दिन को अच्छे से जियो। हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी प्यारी सोनू और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बोलना चाहूँगी आप सभी को कि मुझे इतना प्यार करने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए। और मैं मतलब क्या ही मैसेज दूँ, मैं तो खुद अभी बहुत छोटी हूँ, मुझे आप लोगों से कुछ एडवाइस चाहिए कि मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ। पर अगर जितनी मेरी उम्र है उसके हिसाब से अगर मैं कुछ एडवाइस दे पाऊँ या फिर कुछ मैसेज शेयर कर पाऊँ तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि मेरा नाम खुशी है तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, खुश रहो, हंसते रहो। बहुत प्यारे लगते हो आप हंसते हुए, आपको पता है मैंने देखा है आपको, आप लोग बहुत सुंदर लगते हो। तो ऐसे ही हमेशा खुश रहो, हंसते रहो और मुझे प्यार करते रहो। हाँ थोड़ी सेल्फिश हूँ बट या आई वॉन्ट योर लव, आई वॉन्ट योर सपोर्ट और इन रिटर्न मैं आपको एंटरटेन करती रहूँगी और आगे जितने साल भी काम करूँगी हमेशा आपके साथ रहूँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू। खाते रहिए, पीते रहिए, मस्त रहिए और एंजॉय कीजिए। लाइफ पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, खाइए और एंजॉय कीजिए। बोलना है क्या? हाँ, ये बोलना पड़ेगा। पिंकू में, अजहर में नहीं, मैं हाँ। डिफरेंस जानना चाहूंगा। डिफरेंस तो यार हंसते रहो और बस जैसे सबको प्यार करो और भाईचारे से रहो, अच्छे से रहो और आपस में जो भी नफरत है यार, किसी के लिए भी ग्रज है तो मत रखो, सबको माफ़ करना सीखो और हो सके उतनी खुशियाँ बांटो जैसे हम बांटते आ रहे हैं। और सबसे पूरी जितने भी लोग ऑडियंस हमारी है जो हमारा शो देखते हैं और जितनी भी विरल बयानी की ऑडियंस है, सबसे मैं यही कहूँगा कि हो सके उतना प्यार बांटो और नफरत को ख़त्म करो। क्या बात है। थैंक यू।